सिर्फ 2 T20 मैचेस हारने के बाद ही नए कप्तान और नई मैनेजमेंट में बड़ी लड़ाइयों की खबरें सामने आ रही हैं और हारिस रऊफ की रिटायरमेंट के हवाले से बड़ी शॉकिंग न्यूज सामने आई है। और आखिर क्या ऐसी वजह है कि हम 2 मैचेस के बाद ही प्लेयर को टीम से बाहर करने की बातें करने लग जाते हैं, इन सब चीजों पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहरोज अहमद। सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान टीम के अंदर जो है वो लड़ाइयों की खबरें सामने आ रही हैं कि शाहीन शाह अफरीदी की बाबर के साथ लड़ाई, या पहले उसके बाद बाबर आजम जो शाहीन शाह अफरीदी हैं वो खुश नहीं है। टीम मैनेजमेंट के जो डायरेक्टर हैं हमारे पाकिस्तान क्रिकेट के मोहम्मद हफीज, उनके हवाले से भी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान मीडिया ने सारे दिन यही खबरें चलाई हैं कि टीम के अंदर यूनिटी नहीं है, खिलाड़ी जो है वो एक दूसरे को देखने को खुश नहीं है। तो इस तरह की सारी खबरें सामने आ रही हैं। तो जो हमारे जराए हैं वहाँ पे न्यूजीलैंड के अंदर मौजूद हैं, जो लोग इसको कवर कर रहे हैं, उनसे मेरी डिटेल में बात हुई है। तो उन्होंने कहा है कि इस तरह की कोई भी बात नहीं है जो पाकिस्तान मीडिया चला रहा है, ये तो एक जो है वो फेक न्यूज़ें चल रही हैं। इस तरह की कोई भी टीम मैनेजमेंट और खिलाड़ियों की आपस में ऐसी कोई बात नहीं है। बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से जो खबरें सामने आई हैं वो भी यही है कि वो आपस में जो है वो उनकी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है। तो ये सारी जो न्यूज़ें चल रही हैं ये सारी फेक न्यूज़ हैं। और यकीनी बात है कि और जो पाकिस्तान टीम के अंदर तब्दीलियां क्या होनी चाहिए, अगले मैच के अंदर क्या तब्दीलियां होने जा रही हैं, और आखिर ऐसी क्या वजह है जो मैंने बात की है कि सिर्फ 2 मैचेस होते हैं, 3 मैचेस होते हैं, या एक सीरीज के बाद हम प्लेयर को जो है वो बाहर करने की बातें करने लग जाते हैं। जब एक प्लेयर जो है वो एक इनिंग्स खेलता है PSL के अंदर, जो डोमेस्टिक के अंदर, तो हर जगह पे हम ये कहने लग जाते हैं भाई इसको टीम के अंदर होना चाहिए, इसको टीम के अंदर होना चाहिए। उस वक्त जो है वो हम ही होते हैं जो शोर मचा रहे होते हैं। लेकिन जब वो फेल होता है, जब उसका जो है वो 1-2 मैचेस होते हैं, तो हम बगैर उसको बैक किए हम उसको बाहर निकालने की बातें कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं आजम खान की, दूसरे प्लेयर भी इसमें शामिल है, लेकिन मैं आजम खान को इसलिए मेंशन कर रहा हूं कि इस वक्त सोशल मीडिया पे जो है वो आजम खान के हवाले से बातें चल रही हैं कि उनको टीम से बाहर कर देना चाहिए, वो इस स्टैंडर्ड के प्लेयर नहीं है। तो मैं सवाल ये है कि अगर आजम खान को आप बाहर करते हैं तो ऐसा कौन सा बेटर है जो अपने डोमेस्टिक से आप आजम खान के साथ रिप्लेस करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है आजम खान को बाहर करने के हवाले से। आप देखें कि इस नंबर पे 5 और 6 नंबर पे इफ्तिखार और आजम खान खेल रहे हैं। तो पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर के अंदर आपका ऐसा कौन सा बैटर जो है वो डोमेस्टिक के अंदर मौजूद है, कौन सा ऐसा है जो टीम के साथ स्क्वाड के अंदर मौजूद है? तो उसका नाम मैं जानना चाहता हूं। हसीबुल्लाह मौजूद है, लेकिन वो टॉप ऑर्डर में खेलते हैं नंबर 3 और नंबर 4 पे। साहबजादा अफरान बाहर बैठे हैं, वो भी जो है वो ओपनर हैं, वन डाउन खेलेंगे या ओपनर खेलेंगे। तो साहबजादा अफरान बैठे हैं, हसीबुल्लाह बैठे हैं, मोहम्मद नवाज बैठे हैं, जिनको आप आजमा चुके हैं। तो नंबर 5 और नंबर 6 पे या तो शादाब खेलते हैं, शादाब भी जो है वो अभी बाहर हैं। तो पाकिस्तान की इससे पहले जो है अगर डोमेस्टिक की बात करें या पहले प्लेयर कौन से रह चुके हैं, तो आपको पता है खुशदिल शाह खेलते रहे, आसिफ अली खेलते रहे हैं। तो उनको भी अपने आजमा के देख लिया, तब भी जो है वो हम उनको गालियां देते थे और कहते थे भाई इनको टीम से बाहर निकाल दो। तो अब आजम खान को पहले भी 2 मौके मिले हैं, अब भी 2 मैचेस मिले हैं, वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन उसके टैलेंट और उनकी पावर हिटिंग एबिलिटी को पूरी दुनिया जानती है। उन्होंने दुनिया की लीग्स के अंदर अपने आप को मनवाया है और दुनिया को बताया है कि वो पावर हिटिंग कर सकते हैं। हर लीग के अंदर जाकर उन्होंने परफॉर्म किया है, तो हमें एटलीस्ट उसको बैक करना चाहिए। हाँ, फिटनेस उसका इशू है, फिटनेस पे सवालात हो सकते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान की टीम की तब्दीलियों की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान, जो मेरे पास खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान टीम के अंदर कोई बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। अगले मैच के लिए तो एटलीस्ट कोई भी तब्दीली होने नहीं जा रही, यही प्लेयरों को बैक किया जाएगा और एटलीस्ट इनको 4-4 मैच दिए जाएंगे। अगर तब्दीली होगी तो अगले मैच में जो है वो हो सकता है अगले मैच के बाद चौथे मैच के अंदर जमान खान जो है वो हमें स्क्वाड के अंदर देखने को मिले, किसी एक बॉलर को रेस्ट दे दी जाए, वो भी रेस्ट दी जाएगी। तो ये जो प्लेयर को सिलेक्ट किया गया है, ये जो स्क्वाड के अंदर प्लेयर आए हैं, नए प्लेयर आए हैं, इनको आजमाया जाएगा। और साइम अयूब को भी जो है वो अभी बाहर नहीं किया जा रहा, पूरे मैचेस उनको मिलेंगे। तो एटलीस्ट हमें जो है वो 5 T20 देने चाहिए, आजम खान को भी, साइम अयूब को भी, मोहम्मद अब्बास अफरीदी हैं, सबको ये मैच सारे देने चाहिए। और उनका जो टैलेंट है, जिस बेस पे वो सिलेक्ट हुए हैं, तो उनको पूरी दुनिया के सामने हमें देखना चाहिए कि एटलीस्ट जो है ये इनके अंदर टैलेंट है। लेकिन हम जो है वो हमेशा ये करते हैं कि प्लेयर जो है वो अगर 1-2 मैचों के अंदर फेल होता है तो हम उसको जो है वो क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। हम उसे कहते हैं इसको टीम से निकाल दो, ये पर्ची है, ये फलां है, ये फलां। तो इस तरह की बातें सामने आ जाती हैं। लेकिन तब्दीली कोई बड़ी खबरें सामने नहीं आ रही। तब्दीली के हवाले से तब्दीलियां भी है और एक आधी तब्दीली होगी, वो भी जो है वो अगर किसी को रेस्ट देनी हुई किसी बॉलर के हवाले से। लेकिन जो है वो अभी जो प्लेयर सेलेक्ट किए गए हैं इनको ही बैक किया जाएगा। आजम खान हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि मोहम्मद हारिस थे जो वो भी वन डाउन खेलते रहे नंबर 4 पे भी, और जो है वो 6 नंबर पे भी खेल सकते हैं, लेकिन उनको ड्रॉप किया गया। तो अब जो है वो आजम खान को लेके आएंगे। लेकिन
6 नंबर के में आपके पास जो है वो 5 और 6 नंबर की मिडिल ऑर्डर की पाकिस्तान के अंदर जो है वो ऑप्शन और नहीं है। यही ऑप्शन है जो हम बार बार आजमा चुके हैं और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला भी मिडिल ऑर्डर रहा है। बाद लोग जो है वो बाबर आजम को क्रिटिसाइज करते हैं कि बाबर आजम की वजह से हम हारते हैं या बाबर आजम स्लो खेलते हैं, मोहम्मद रिजवान का इशू है। तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी इशू नहीं है इनकी बैटिंग के हवाले से। जब भी हम मैचेस हारे हैं, पहले 2 T20 उठा के देख लें, हमारा पहले 10 ओवर के अंदर अच्छा रन रेट जा रहा था, लेकिन जो है वो हमारा मिडिल ऑर्डर दोनों मैचों में क्लैप्स किया, जिसकी वजह से हम हार गए। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे मिडिल ऑर्डर के हवाले से आ रही है। जो है हमारा मिडिल ऑर्डर बड़े अच्छे से जो है वो क्लिक नहीं कर पा रहा। हमने मिडिल ऑर्डर के अंदर काफ़ी तब्दीलियां की हैं, लेकिन वो वहाँ पे जो है वो सेटल नहीं हो पा रहा। तो इस वजह से पाकिस्तान को प्रॉब्लम आ रही है। तो मुझे लगता है कि ये मिडिल ऑर्डर का जो इशू है इसको सॉल्व करना चाहिए, ना कि जो ऊपर और नीचे की जो है वो चीज़ें उनको देखा जाए। और दूसरी फील्डिंग की बात रहेगी तो फील्डिंग तो एटलीस्ट जो है वो आपको प्लेयर कैसा भी है, फील्डिंग पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, फिटनेस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। हमें बारे बहुत सीनियर प्लेयर हैं वो अपनी फिटनेस पे कोई तवज्जो नहीं दे रहे। और दूसरी जब बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग भी पाकिस्तान को जो है वो अच्छी करनी होगी, क्योंकि आप रिसेंटली देख लें कि पाकिस्तान की बॉलिंग के हवाले से बड़े इशू सामने आ रहे हैं और जो है वो लाइन लेंथ वो उस तरह की हम जो है वो उसको पकड़ नहीं पा रहे, जो है वो इस वजह से बॉलिंग के हवाले से भी बड़े इशू सामने आ रहे हैं। तो जो हम जो है वो हमेशा हर चीज़ जो है वो बाबर आजम पे फेंक देते हैं, टीम के दूसरे प्लेयर पे डाल देते हैं, लेकिन फिनिश नहीं कर पा रहे। उसकी वजह यही है कि हमारा मिडिल ऑर्डर जो है वो मैच को फिनिश नहीं कर पा रहा। और जो दूसरी जानब बात की जाए अगर हारिस रऊफ के हवाले से, पाकिस्तान के स्पीडर फास्ट बॉलर हारिस रऊफ जो है उन्होंने अभी भी जो है नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। जो है वो T20 के अंदर सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले पाकिस्तान के बॉलर बन गए हैं। लेकिन उनके हवाले से शॉकिंग खबर ये आई है कि जब ऑस्ट्रेलिया के उन्होंने टूर खेलने से इनकार कर दिया टेस्ट सीरीज, तो उसके बाद जो है वो जब सोशल मीडिया पर उन पर तनकीद हुई, बोर्ड के ऑफिशियल्स ने उन पर तनकीद की, उनको फोर्स किया, तो हारिस रऊफ ने जो है वो फैसला कर लिया था कि वो रिटायरमेंट का फैसला करने लगे हैं और सिर्फ T20 पे फोकस करेंगे और इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे। क्योंकि लॉन्गर फॉर्मेट के अंदर पहले ही वो उसको इतनी प्रायोरिटी नहीं देते थे, T20 की प्रायोरिटी देते थे। लेकिन जब उन्होंने टेस्ट सीरीज खेलने से इनकार किया तो बाद लोगों ने ये कहा कि अब जो है वो हारिस रऊफ जो है वो उनको T20 के लिए भी सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, जो पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट के लिए अवेलेबल होगा, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के असाइनमेंट के हवाले से चलेगा, सिर्फ उसी को कंसिडर किया जाएगा। जो लीग को प्रायोरिटी देगा उसको जो है वो किसी फॉर्मेट के लिए जो है वो सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो जब ये चीज़ें जो हारिस रऊफ को कम्युनिकेट की गई, उसके बाद उन्होंने फैसला कर लिया कि वो अब रिटायरमेंट का ऐलान जो है वो कर देते हैं। उन्होंने फिर उसके बाद उन्होंने अपने दोस्तों से मशवरा किया, अपनी फैमिली से मशवरा किया, करीबी जो दोस्त थे उन्होंने हारिस रऊफ को मशवरा दिया कि अभी जो है वो इतनी जल्दी आप ना करें, पहले इस ऊंट को किसी करवट बैठ लेने दें। टीम मैनेजमेंट जो है वो नहीं है, चीफ सेलेक्टर नहीं है, बोर्ड के जो लोग हैं वो नहीं है, पता नहीं है इन्होंने रहना है या नहीं रहना। और पाकिस्तान के जो अभी बॉलर हैं वो भी जो इतने ज़्यादा फिट नहीं है, तो पाकिस्तान को अभी ज़रूरत है T20 के अंदर भी। तो ये जो जल्दबाजी वाला फैसला होगा तो उनको जो है वो उनके करीबी साथियों ने उनको रोका और इस वजह से जो है वो रुक गए, वरना जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो रिटायरमेंट का फैसला कर चुके थे। हारिस रऊफ की जर्नी की बात की जाए तो एक बड़ी कमाल की जर्नी रही है उनकी। टेप बाल से उन्होंने जो है वो अपने आप को मनवाया, मेहनत की, उसके बाद जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर अपना नाम बनाया। T20 वर्ल्ड कप के अंदर पूरी दुनिया ने देखा कि एक नया सुपरस्टार जो है वो एक नया स्पीडर बॉलर पाकिस्तान को मिल गया है। तो अब पाकिस्तान की जो है वो टॉप 3 जो प्रीमियर फास्ट बॉलर है उनके अंदर आते हैं हारिस रऊफ। शाहीन की बात करें, नसीम शाह की बात करें, तो हारिस रऊफ ये फर्स्ट प्रायोरिटी होते हैं पाकिस्तान की। तो हारिस रऊफ के हवाले से ये खबर आई है, तो हमें भी ये चाहिए कि हम इतनी जल्दी जो है वो प्लेयर के ऊपर तनकीद ना करें, तो वो उसको किस हद तक हर्ट करती है ये उन्होंने खुद ही जो है वो एक सोर्स के जरिए जो खबर सामने आई मीडिया पे आप कि उन्होंने बताया कि किस कदर वो इस बात से हर्ट हुए थे। तो अगर एक प्लेयर जो है वो कंफर्टेबल नहीं है, रेड बॉल नहीं खेलना चाहता, लॉन्गर फॉर्मेट नहीं खेलना चाहिए, तो हमें उसको फोर्स नहीं करना चाहिए। हमको जो है वो रोटेशन पॉलिसी रखनी चाहिए, हर फॉर्मेट का जो है वो अलग बॉलर रखना चाहिए। आप देख लें जब भी एक बॉलर को आप तीनों फॉर्मेट खिलाते हैं तो उसके बाद वो फटीग इतना हो जाता है कि उसकी परफॉर्मेंस डाउन होती है। शाहीन शाह अफरीदी के साथ देख लें, वो जो है वो उनकी परफॉर्मेंस वो नहीं रही जो पहले थी। तो ओवरऑल बात की जाए, ये सारी स्टोरीज थी जो ब्रेकिंग न्यूज़ थी, बड़ी खबरें थी हारिस रऊफ के हवाले से। पाकिस्तान टीम के अंदर आप जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या तब्दीलियां होनी चाहिए, क्या जो है वो क्या आजम खान को मजीद मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इस हवाले से भी ज़रूर बताइएगा। और दूसरी जानब जो लड़ाइयों की खबरें सामने आ रही हैं इसके हवाले से आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ शहरोज़ा में कोई इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।